अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सबकी अच्छी तरह आवाज नहीं आई आज, भूल गए। तो एक बार फिर श्रद्धा भक्ति के साथ जो हमारे जीवन के नायक हैं, जो हमारे आदर्श हैं, तो एक बार फिर चीखना नहीं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। अब ठीक हुई है ना। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहन, नव तत्व और उसमें जीव तत्व, नरकों का और त्रियंच गति का वर्णन मैंने सारा सुना दिया, ऐसा तो नहीं कहता, कुछ कुछ सुनाया। विस्तार तो बहुत ज्यादा है, सारा नहीं सुनाया जा सकता। सारा जानना तो वो किताब देखो, कौन सी? 9 तत्व। उस 9 तत्व में भी सारा नहीं आपको मिलेगा। जब सब कुछ वही मिल जाएगा, फिर शास्त्र जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे ना, इसकी व्याख्या उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। आपने 25 बल सीखा और उसके बाद 9 तत्व सीखने लगे ना, तो आपको समझ आएगा 25 बोल जिसको हम कुछ नहीं समझते थे, इतना कुछ उसके अंदर है, क्योंकि 9 तत्व ही उस 25 बोल की व्याख्या करें। अब 9 तत्व सीखा, उसके बाद हमारे उत्तर भारत में 26 द्वार कहते हैं, और उधर राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, उधर लघु दंडक कहते हैं। जब लघु दंडक पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा ये तो सारा जीव तत्वों का ही बताया जा रहा है। ये सारा किसके संबंध में है? जीव तत्व के संबंध में है, क्योंकि जो बातें संक्षेप में बताई थी उन्हीं का विस्तार 26 द्वार लघु दंडक में आया। फिर उसके आगे गुण स्थान करोगे, 102 बल का 62 करोगे और दूसरे थोकड़े करोगे। जैसे जैसे करते जाओगे, गम्य का करोगे, तो लगेगा इस सारे का सारा 9 तत्वों की तो व्याख्या है। पहले हम सोचते थे हमें 25 बल आ गया ना, बहुत कुछ आ गया, हमने 9 तत्व सीख लिया, अब तो कहना ही क्या है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते तो फिर अपनी पूर्व की अज्ञानता के ऊपर आत्मा को हंसी आती है। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब कहते हैं हमें सब कुछ आता है, और जब कुछ जानने लग पड़े हैं कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं है, अनंत है। बस जो हमारी जैसे वृद्ध के लिए वो लाठी होती है ना, बच्चे के लिए वो खिलौने होते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऐसे हमारे लिए जो ज्ञान का क्षेत्र है, समय बड़ा अच्छा निकल जाता है। जो इस ज्ञान में आ जाता है ना, समय कब गई पता नहीं लगता, बार बार घड़ी की ओर देखना पड़ता है। 2 समय के, 4 समय के, 5 समय के, फिर भी कहता मेरा भी रह गया है, और समय होता था मैं और लगा देता। तो किसके कारण से? मानव साधु जीवन में आ गया है, तो साधु जीवन में जो पढ़ने में, लिखने में, चितारने में, शास्त्र स्वाध्याय में लग गया है,
कब बचपन गया पता नहीं चलता, कब जवानी निकल गई पता नहीं चलता, वृद्धावस्था आ गई, अंतिम समय आ गया तो ऐसा लगता है जैसे कल ही मेरी दीक्षा हुई। मतलब सारा जीवन निकल गया। तो ऐसा किसके कारण से? इसी ज्ञान के कारण से। जो आत्मा के लिए हमारे का शास्त्रों में आता है, धर्म ध्यान का आलंबन क्या है? ये शास्त्र स्वाध्याय ही तो है। जिसका स्वाध्याय बड़ा अच्छा है शुक्ल ध्यान की ओर, वही तो बढ़ेगा। जिसका स्वाध्याय नहीं, वो बिरले जीव होते हैं लाखों करोड़ों अरबों में, जो सीधे क्या हो जाते हैं शुक्ल ध्यान में। वो जन्म जन्म के साधक होते हैं, जो हर किसी का। लेकिन क्रम वाइज क्या है? हम इस शास्त्र स्वाध्याय की पगडंडी के सहारे हम आगे आरोहण करें। तो नरकों का और त्रियंच गति का तो हो गया, और मनुष्य का। मनुष्यों के 303 भेद। कहेंगे महाराज 303 कैसे याद करेंगे? कहते आप ही करोगे जो हिम्मत करोगे। जो संख्या देख करके मैदान छोड़ जाओगे तो फिर थोड़ा होंगे। 303 कैसे कहे हैं? कहते 15 कर्म भूमियां हैं। 15 क्या है? कर्म भूमियां। 30 अकर्म भूमियां, 56 अंतर्द्वीप हैं। कितने हो गए? 101 हो गए। 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीप। कितने हो गए? 101। इन क्षेत्रों में जन्मने वाले मनुष्य गर्भज, वो पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं। 6 पर्याप्तियां। जिनको मिल गई वो पर्याप्त, जिनको अभी नहीं मिली है वो क्या है? अपर्याप्त। 101 पर्याप्त हो गए और 101 अपर्याप्त। कितने हो गए? 202। और इन क्षेत्रों में मनुष्यों के गर्भज, मनुष्यों के अशुचि पदार्थों में जन्मने वाले समूर्छा मनुष्य, वो कितने? 101 प्रकार के। जब 101 प्रकार के इनके अपर्याप्त ही होते, इनके पर्याप्त नहीं होते। 101 वो हो गए। 202 गर्भज हो गए। कितने हो गए? बड़ी जल्दी हो गया। लेकिन इन 303 को जानने के लिए तो बड़ी और आगे बढ़ना है, आगे बहुत बढ़ना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे। आप पहले बात है कर्म भूमि क्या है, अकर्म भूमि क्या है और अंतर्द्वीप क्या है। जहां पर आजीविका का साधन, जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। बेले बैठे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी करना पड़ेगा ना। हाँ, बीमार अवस्था में कर देंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कर देंगे, लेकिन चाहे कितना प्यारा बच्चा क्यों ना हो, जब वो पढ़ लिख जाता है खाली कर बैठता है तो माँ क्या कहती है? बेटा ऐसे गुजारा नहीं होगा, जाओ बापू के साथ हाथ बटाओ, कर्म करोगे तो रोटी मिलेगी। हमने अपना ड्यूटी निभा दी, आपका बचपन निकाल दिया, आओ जवान हो गए, तुम समर्थ हो, कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, नहीं तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। शादी कब होगी? पहले देखते हैं कि क्या लड़का हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है, मटर गश्ती करता, कुछ कमाता भी है। कमाता है तो शादी हो जाएगी, नहीं कमाता है तो फिर छुट्टी हो जाएगी। ये उपदेश कौन देता भला? बापू देते, माँ देती है। माँ शिक्षा देती ना घर में बैठे बैठे को। पढ़ता नहीं है बच्चा तो माँ क्या कहती है? पढ़ेगा नहीं तेरा जीवन कैसे चलेगा। अब घर बैठी बैठी माँ क्या करी है, उसकी गाइड बन रही है। और बच्चा चलता है तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुंच जाता है, और कुछ नहीं करता तो क्या है कि निकम्मा है, निठल्ला है, खाली बैठा रहता, कुछ नहीं करता। फिर चारों ओर से चिढ़का पड़ती है, और उनसे बचना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अमानत चिढ़कों से घबरा के घर से बाहर भी चला जाएगा तो रोटी तो कौन देगा उसको? वो तो माँ ही देगी। फिर आएगा, माँ रोटी तो खिला देगी और साथ साथ में कुनीन की गोलियां या इंजेक्शन है वो भी साथ साथ में दे। उसके अंदर प्रेरणा, ऐसी प्रेरणा नहीं, क्योंकि नारी को प्रेरणा शक्ति कहाँ है? क्यों कहाँ है? क्योंकि आदमियों को घर नहीं बैठने देती। कहते मैं रोटी खाई, आराम करो, चलो कमाओ, कमाओगे तो तुम्हारी गाड़ी चलेगी, नहीं कमाओगे तो
कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे को, कहीं पर कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास पैसा होगा, सारे जी करेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई तुम्हारे को पूछेगा नहीं। तो कहा जैसे कर्म करने के लिए कि हमारी जीवन का कर्म भूमियों में जीवन का जो आलंबन है वो क्या है, कर्म है। पढ़ते ना भाइयों की कितनी कलाएं हैं, 72 कलाएं, बहनों की कितनी है, वो 64 कलाएं हैं। 100 प्रकार का शिल्प कर्म है जो हमारे शास्त्रों में आता है। कहा जहाँ पर जीवन का निर्वाह इनसे होता है। असी मसी कृषि, असी का मतलब तलवार, जहाँ पर अपनी रक्षा के लिए खतरा आता है तो तलवार भी उठानी पड़ती है। मसी हिसाब किताब रखने के लिए, लिखने के लिए किसकी ज़रूरत है, स्याही की ज़रूरत है। कसी, कसी का मतलब कृषि, कृषि का मतलब रोटी खानी है, दाल रोटी खानी है तो उसके लिए आपको कृषि करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से अनाज की बरसात नहीं होगी। कहाँ से होगी अनाज की बरसात? वो तो ज़मीन से होगी। जब आप खेती बाड़ी करोगे, कृषि लगाओगे, फसल लगाओगे, उसकी सेवा करोगे, मेहनत करोगे, उसकी रक्षा का ध्यान रखोगे तो समय आने पर वो अनाज के रूप में सामने आएगा और उससे घर में लाओगे। सारे काम जो करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद रोटी बनाओगे, सब्जी बनाओगे, दाल बनाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा पेट भरेगा नहीं तो भूखे बैठे रहना, तड़पते रहना। तो जहाँ जीवन के निर्वाह के लिए जो सारे कर्म करने पड़ते हैं, जहाँ पर राजा प्रजा का व्यवहार है, जहाँ पर धर्म नीति है, जहाँ पर अनीति भी है, धर्म नीति भी है, लेकिन अच्छी व्यवस्था के लिए धर्म नीति की जरूरत है। धर्म नीति के अनुसार चलते हैं तो चारों ओर भाईचारा फैलता है, चारों ओर खुशहाली फैलती है। लेकिन जब नीति के अनुसार नहीं चलते, धर्म का ख्याल नहीं करते तो फिर वहाँ पर अराजकता फैलती है। अब अराजकता फैलती है तो घर से निकले, पता नहीं बाहर आना हो, वापिस आना होगा या नहीं होगा, तो हर समय संदेह के झूले में रहते, पता नहीं कब किस समय जो जीवन का अंत आ जाए। कहते एक तो कुदरती आना वो तो आना ही है, लेकिन बिना मौत के कब आ जाए ये कहाँ। जहाँ राजनीति नहीं है, राजनीति का शब्द आज का नहीं, राजाओं की नीति, जहाँ पर जनता की हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। कहा जहाँ पर राजा प्रजा का व्यवहार है, राजा के अनुशासन में जनता को रहना पड़ता है। कहीं पर तकलीफ है तो राजा के जो व्यवस्थाएं है वहाँ पर शिकायत करके न्याय की मांग की जाती है और ठीक उनको न्याय मिलता है। तो ऐसी जहाँ पर राजा प्रजा का व्यवहार चलता है, जहाँ पर धर्म, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जे धर्म तीर्थ होता है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव प्रति वासुदेव होते हैं, राजे महाराजे होते हैं, जहाँ गरीब भी होते हैं, जहाँ पर अमीर भी होते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के। वो कौन सी भूमि है? वो कर्म भूमि है। अकर्म भूमि में सारे ही समान है और उनको जीवन चलाने के लिए ना असी की ज़रूरत है, ना मसी की ज़रूरत है, ना कसी की ज़रूरत है। मतलब ना तलवार की ज़रूरत है रक्षा के लिए, ना बही खाता रखने की ज़रूरत है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, और जीवन को चलाने के लिए खेती बाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं उनका जीवन कैसे चलता है? जीवन है तो भूख भी है, जीवन नहीं तो वहाँ भूख भी नहीं। जब तक जीवित है भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, श्वास भी लेना है। जब जीवन खत्म हो जाता है, ना रोटी की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, फिर श्वास की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो चला गया, जिसको ज़रूरत थी वो चला गया। तो लेकिन वहाँ पर इनकी तो ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, श्वास की भी ज़रूरत है। ये उनका फिर कैसे पूर्ण होता है? क्योंकि अकर्म भूमि है, वहाँ जीवन चलाने के लिए कर्म नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं उनकी पुण्यवाणी जिसके कारण से उन क्षेत्रों में 10-10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और उन कल्प वृक्षों से उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं जमीन का ऐसा स्वाद है जैसे कुज्जे की मिश्री होती है,
वहाँ पर मतलब इतना स्वाद है, प्रकृति इतनी सनिग्ध है, इतनी गरिष्ठ है, उन लोगों को भूख ही नहीं लगती। पहले कहते हैं जहाँ पर देवकुरु उत्तर कुरु का क्षेत्र है, जहाँ पर इस अवसर्पणी काल का पहले आर्य का प्रारंभ है, उत्सर्पणी काल के छठे आर्य का लास्ट है, वहाँ पर चने के दाने जितना इतना खाना खा लो, मतलब खाद्य पदार्थ खा लो तो 3 दिन भूख नहीं लगती। चौथे दिन क्या होगा, भोजन का एहसास होगा, भूख लगी है कुछ खा लें, मतलब 3 दिन तक उनका, फिर कहेंगे महाराज उनका तो तेला बड़े आसानी से हो जाएगा। तेले तेले तपस्या कहा, 1 मिनट का भी पचखान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पचखान तब होता है जब जरूरत महसूस हो, फिर उसका सेवन ना किया जाए। आपको भूख लगी है फिर ना खाओ तो फिर पचखान का महत्व है, लेकिन भूख लगने से पहले ही खा लेते हैं, वहां तो भूख लगने नहीं देते। पहले क्या है, कहा कि हमारे पेट क्यों भर जाते हैं, क्योंकि बिना भूख के खाते अंदर जमा रहता है और चर्बी बढ़ती जाती है, तो क्या होता है अब इकट्ठा छोड़ भी देते हैं। तो कहने का मतलब जब भूख लगती है उसको सहा जाए, खाने को मिलता है लेकिन फिर भी खाया ना जाए, वो तपस्या का रूप है। लेकिन वहां पर तो भूख ही नहीं लगती। कहा उनके तो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का है। देवलोकों में कहा जाता है जिनकी आयु 1 सागरोपम की है, वो एक बार आहार लेते हैं तो 1000 साल छुट्टी, खाने की जरूरत ही नहीं। तो उनकी कितनी बड़ी तपस्या होगी। लेकिन वो अपचखानी है, उनके अंदर कोई तपस्या नहीं है। जिसकी 2 सागरोपम की आयु है, 1 बार खाया 2000 साल छुट्टी, कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद जिनकी 33 सागरोपम की आयु है, कितना 33,000, और 33,000 में हमारे कितने जीवन निकल जाएंगे, कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी। लेकिन उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी तपस्या की हुई, और तपस्या के कारण से इतना पुण्य बल बढ़ गया है। उनके भोजन के अंदर चने के दाने जितना है, उसके अंदर इतनी ताकत है जितना आपका जहाँ कितना ढेर सारा भी हो ना, तो उसके अंदर ताकत नहीं होगी। जैसे आजकल चलता है ना सूप सिस्टम, कितनी सब्जी डालते हैं पतीले में, पानी उबालते हैं उसको, और उसके बाद क्या होता है, निसार तो निकाल देते हैं, और सार चीज होती है उसको, फिर उसको काटते हैं, काटते काटते कितना रह जाता है, मतलब वो सार चीज है। कहा जैसे जो सार है, ये तो जहाँ समझने के लिए, ऐसे उनके पुद्गल वो आहार वाले इतने गरिष्ठ हैं कि शरीर की ताकत, शरीर इतना बड़ा है लेकिन उनकी पूर्ति हो जाती है, और इतना ओवरलोड हो जाते हैं कि वह 3 दिन तक छुट्टी। तो कहा उन कल्प वृक्षों से उन लोगों का क्या होता है, निर्वाह होता है। अब इसके आगे जे 15 कर्म भूमियाँ कौन सी हैं, 30 अकर्म भूमियाँ कौन सी हैं, 56 अंतर्द्वीप कौन से हैं, कहाँ पर हैं, लोगों का कैसा रहन सहन क्या होता है, और उनकी गति क्या होती है, कैसे कैसे, जो भी संक्षेप में है समझाने का समय आने पर प्रयास करता रहूँगा, और आप उसको सुनने का लाभ लेते रहें। बस कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगड़ वाले ओ जगो